एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यह मुद्दा है टैरिफ यानी व्यापारिक शुल्क, ग्लोबल साउथ की एकजुटता और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा का बड़ा बयान। लूला ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन देशों पर बड़े राष्ट्र टैरिफ लगा रहे हैं, उन्हें अब अकेले अकेले बातचीत करने के बजाय एकजुट होकर नेगोशिएटिंग ब्लॉक बनाना चाहिए। अब ये दो वर्ड हैं, नेगोशिएटिंग ब्लॉक। नेगोशिएटिंग ब्लॉक क्या है, टैरिफ क्या होता है, ग्लोबल साउथ क्या है, और लूला दा सिल्वा ने ऐसा क्यों कहा है, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। सारा सब कुछ हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। आप लोग जरूर अंत तक देखिए, वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आपको आखिर तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बाय एक करके सब समझाया जाएगा। आप लोग अंत तक देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के लिए, और लोगों तक जरूर शेयर करिए। सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ क्या होता है, यह इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। टैरिफ वह टैक्स है जो एक देश दूसरे देश से आयात किए गए सामान पर लगाता है। जब कोई शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका या यूरोपीय संघ किसी उत्पाद पर ज्यादा टैरिफ लगा देता है तो उस उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। इससे निर्यात करने वाले देश की कंपनियों को नुकसान होता है, उनका व्यापार घटता है और उनकी अर्थव्यवस्था पर दबाव आता है। अब सवाल उठता है कि लूला ने यह बात कही क्यों, जो ब्राजील के राष्ट्रपति जी ने ऐसी बात की ही क्यों है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ा है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक युद्ध, कई देशों पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क और संरक्षणवादी नीतियों ने विकासशील देशों को प्रभावित किया है। लूला का मानना है कि जब छोटे या मध्यम आकार की अर्थव्यवस्था वाले देश अकेले किसी महाशक्ति से बातचीत करते हैं तो उनकी मोलभाव करने की क्षमता कमजोर रहती है। बड़े देशों के पास विशाल बाजार है, वित्तीय ताकत है और राजनीतिक प्रभाव होता है। ऐसे में समझौते अक्सर छोटे देशों के हितों के खिलाफ जा सकते हैं। लूला ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होकर सामूहिक रणनीति बनानी चाहिए। अब समझते हैं कि ग्लोबल साउथ क्या है। ग्लोबल साउथ कोई औपचारिक संगठन नहीं है, बल्कि यह उन देशों के समूह को दर्शाता है जो मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं और जिन्हें विकासशील या उभरती अर्थव्यवस्था माना जाता है। इनमें ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, नाइजीरिया, मिस्र, केन्या, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। कई अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी राष्ट्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। ये देश वैश्विक जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हैं, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं और दुनिया के उत्पादन व श्रम शक्ति का महत्वपूर्ण आधार है। अब सवाल है कि ये ग्लोबल साउथ के देश क्या करते हैं और क्यों महत्वपूर्ण हैं। ग्लोबल साउथ के देश कच्चा माल, कृषि उत्पाद, खनिज, ऊर्जा संसाधन और बड़ी मात्रा में श्रम शक्ति प्रदान करते हैं। कई देश तेजी से औद्योगिकरण कर रहे हैं। भारत आईटी और सेवा क्षेत्र में मजबूत है। ब्राजील कृषि और खनिज उत्पादन में अग्रणी है। दक्षिण अफ्रीका खनिज और वित्तीय सेवाओं में महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया निकेल और कोयले के लिए जाना जाता है। अफ्रीकी देश कोबाल्ट, सोना और अन्य खनिजों के लिए अहम है। लेकिन इसके बावजूद इन ग्लोबल साउथ देशों को अक्सर व्यापार समझौतों में बराबरी का स्थान नहीं मिलता। यही वह बिंदु है जिस पर लूला ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर छोटे देश एकजुट होकर सामूहिक वार्ता करेंगे तो वे बेहतर शर्तें तय कर पाएंगे। अब बात करते हैं भारत की। भारत को ग्लोबल साउथ का एक प्रमुख नेता माना जाता है। भारत ने हाल के वर्षों में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जैसे मंचों के जरिए विकासशील देशों की आवाज उठाने की कोशिश की है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान भी ग्लोबल साउथ की चिंताओं को सामने लाया। लूला का बयान भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक तरफ उभरती हुई आर्थिक शक्ति है,
और दूसरी तरफ विकासशील देशों की आवाज भी उठाता है। अगर भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश जो पहले से ही ब्रिक्स जैसे मंचों पर साथ काम करते हैं, टैरिफ और व्यापार मुद्दों पर एक साझा रणनीति बनाते हैं, तो वे अमेरिका या यूरोप जैसे बड़े बाजारों के साथ अधिक संतुलित समझौता कर सकते हैं। लूला ने यह भी संकेत दिया कि अलग अलग बातचीत करने पर छोटे देश हमेशा हारते हैं या कमजोर स्थिति में रहते हैं। उनका कहना था कि एकता ही शक्ति है। लूला जी ने यह भी उम्मीद जताई कि आने वाले समय में ग्लोबल साउथ के देश साझा मंच बनाकर वैश्विक व्यापार व्यवस्था में सुधार की मांग करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO कई विकासशील देशों को मानना है कि मौजूदा वैश्विक व्यापार नियम विकसित करने जो विकसित देशों के पक्ष में झुके हुए हैं। WTO यानी जो विश्व व्यापार संगठन है, इसके बारे में कई विकासशील देशों का मानना है कि इसके जो वैश्विक व्यापार नियम जो WTO ने बनाया है, यह विकसित देशों के पक्ष में झुके हुए हैं। लूला का विचार है कि यदि विकासशील देश सामूहिक रूप से सुधार की मांग करें तो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था अधिक संतुलित हो सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या यह संभव है? क्या इतने विविध देशों को एकजुट करना आसान है? सवाल है। ग्लोबल साउथ के देशों की अपनी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं, आर्थिक नीतियां हैं और क्षेत्रीय हित हैं, सबके अपने अलग अलग हैं। लेकिन ब्रिक्स, G77, अफ्रीकी संघ और आसियान जैसे मंच यह दिखाते हैं कि सहयोग संभव है। यदि ये देश, ग्लोबल साउथ के देश, टैरिफ, जलवायु वित्त, तकनीक हस्तांतरण और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर सामूहिक रुख अपनाते हैं तो वैश्विक शक्ति संतुलन बदल सकता है। लूला जी का संदेश सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह एक व्यापक राजनीतिक और आर्थिक रणनीति का संकेत है। वह चाहते हैं कि विकासशील देश सिर्फ संसाधन आपूर्तिकर्ता न रहें, बल्कि वैश्विक नीति निर्धारण में सक्रिय भूमिका भी निभाएं। दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? दुनिया इसका क्या ही मतलब निकालेगी? अगर ग्लोबल साउथ एकजुट होता है तो वैश्विक व्यापार में बहुध्रुवीयता बढ़ेगी। महाशक्ति का दबदबा थोड़ा संतुलित हो सकता है। महाशक्ति अभी विकसित देश ही बने पड़े हैं, तो इससे महाशक्तियों का जो दबदबा है वो थोड़ा संतुलन में आएगा। नए व्यापार गठबंधन बन सकते हैं। डॉलर पर निर्भरता कम करने की चर्चाएं भी तेज हो सकती हैं, जैसे कि ब्रिक्स देशों के बीच हो रहा है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। आर्थिक प्रतिस्पर्धा है, राजनीतिक मतभेद है, घरेलू दबाव इन देशों को पूरी तरह एकजुट होने से रोक सकते हैं। ये चुनौतियां हैं। फिर भी लूला का बयान एक स्पष्ट संदेश देता है। आज की दुनिया में अकेले रहकर आगे बढ़ना मुश्किल है। सहयोग, सामूहिक सौदेबाजी और रणनीतिक एकता ही विकासशील देशों की ताकत बन सकती है। अंत में यही कहा जाएगा कि यह मुद्दा सिर्फ ब्राजील या भारत का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक संरचना से जुड़ा है। क्या आने वाले समय में ग्लोबल साउथ वास्तव में एकजुट होकर वैश्विक व्यापार व्यवस्था को प्रभावित करेगा? क्या छोटे देश मिलकर महाशक्तियों के सामने अपनी शर्तें रख पाएंगे? यही वह सवाल है जो आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेंगे। तो बताइए, आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये सच में हो पाएगा? क्या महाशक्तियों का संतुलन बन पाएगा? आने वाले समय में ये जो ग्लोबल साउथ राजनीतिक और अर्थव्यवस्था का दिशा तय कर पाएंगे ग्लोबल साउथ के देश? तो आपका क्या विचार है? क्या ग्लोबल साउथ की एकता संभव है? क्या भारत को इस नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए? जरूर कमेंट में अपनी राय लिखिए, क्योंकि अपनी राय रखना फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान ने हमको अधिकार दिया, बोलने की अधिकार, अपनी राय रखने की अधिकार। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि क्या ग्लोबल साउथ की एकता संभव है? क्या भारत को इस नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए? ग्लोबल साउथ की जो नेतृत्वकर्ता की भूमिका क्या भारत को निभाना चाहिए? जरूर लिखिएगा आप लोग
कमेंट में जरूर अपना आंसर बताइएगा, अपना राय जरूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो में जिसने भी अभी कमेंट में लिखा है, इस वीडियो में जो भी आप कमेंट में लिखेंगे, आपके कमेंट को अगली वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा, जरूर बताया जाएगा, जिससे से ज्यादा लोग मोटिवेट हो कमेंट करने के लिए। तो प्लीज, एक ही लोग स्टार्ट करेंगे तभी आगे और लोग भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।